बिजनेस को लॉन्च करने जा रहे हैं, एक उसको अलग पहचान देनी है, लेकिन बिजनेस को पहचान देने के लिए क्या जरूरी होता है? उसका ब्रांड। क्या आप अपने ब्रांड को वो पहचान दे पाए हैं मार्केट में? क्या आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ये मेरा वीडियो आपके लिए। अंत तक बने रहिए और जानेंगे वास्तु के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन है जो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपका किस चीज का बिजनेस है और आपने उसको लॉन्च करते वक्त किन किन चीजों से आपने प्रॉब्लम से फेस करा है। वो कहते हैं ना, पहले हम अकेले चले थे फिर हमारा नाम चलने लगा। कहीं ना कहीं बिजनेस में शुरू में तो बहुत स्ट्रगल होती है, लेकिन उसको एक ब्रांड बनाने में आपका पूरा जीवन निकल जाता है। और जब ये ब्रांड बन जाता है ना तो फिर कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ग्रो करता है, क्योंकि आप रेफरल बेसिस पर अपना बिजनेस को जनरेट करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग जो ब्रांड होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके कस्टमर को एक वो दे देता है जहाँ वो आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। तो एक अट्रैक्शन दे देता है कि कस्टमर आपके पास आए और आपको बिजनेस देकर चला जाए। लेकिन अगर वो ब्रांड वो ही चीज आप नहीं ले पा रहे हो तो आपको बिजनेस लाने में उतनी ही स्ट्रगल हो जाती है। वास्तु के हिसाब से आपकी जो डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो होती है आपकी साउथ की डायरेक्शन। साउथ की डायरेक्शन जो होती है ना, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का एनर्जी का इम्बैलेंस होता है तो उतनी ही आप स्ट्रगल फेस करते हो अपने बिजनेस को लॉन्च करते हुए, अपने ब्रांड को लॉन्च करते हुए उतनी ही आपको स्ट्रगल फेस हो जाती है। अब क्यों होती है? साफ सी बात है, क्योंकि जो साउथ की जो डायरेक्शन होती है ना वो आपको स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देती है। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है जिसके बेसिस पर आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस को लेते हो और वो इम्प्लीमेंट करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस डायरेक्शन में इम्बैलेंस होता है, यहाँ पे कोई आपको वास्तु दोष होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ये आपकी वीक पड़ जाती है। मार्केट में आप तभी अपने जगह बना पाएंगे जब आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी होगी, यानी आप जो बोल रहे हो सामने वाला उसको मान रहा है। अगर वही चीज आप बोल रहे हो और सामने वाला नहीं मान रहा है तो कहीं ना कहीं आप मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो मार्केट में ब्रांड कब काम करता है? जब उस मार्केट में आपकी वैल्यू होनी शुरू हो जाती है, और वो वैल्यू तब शुरू होगी जब आपकी लीडरशिप क्वालिटी होगी और मार्केट में आपका अथॉरिटेटिव प्रेजेंस होगा, यानी आप जो बोल रहे हो लोग उस चीज को मान रहे हैं। तो साउथ की डायरेक्शन जो होती है ना वो आपको कहीं ना कहीं मार्केट में लीड करने की पावर देती है। तो आपको अब क्या चेक करना है कि आपके साउथ की डायरेक्शन में कोई फ्लॉ तो नहीं है। आप किस तरीके से आप चेक करेंगे? अब जो साउथ की डायरेक्शन होती है ना उसका जो एलिमेंट होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है। तो अगर यहाँ अर्थ एलिमेंट में आपने यहाँ एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया है तो वहीं आपको अपने वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी शुरू हो जाती है। अब आप कैसे चेक करेंगे कि साउथ की डायरेक्शन में क्या क्या फ्लॉज हो सकते हैं? साउथ की डायरेक्शन जैसे मैंने अभी बताया ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपने यहाँ क्या कर दिया होगा? नीले रंग का पेंट तो नहीं करा है या यहाँ वाटर बॉडीज तो नहीं बना दी है। साउथ जो होता है ना वो आपको स्ट्रेंथ देता है, लेकिन अगर गलती से आपने यहाँ गड्ढा खोद दिया है, वाटर बॉडीज बना दी है, स्विमिंग पूल बना दिया है या किसी भी तरीके का बोरिंग कर दिया है तो कहीं ना कहीं आपने अपनी जो स्ट्रेंथ है और जो स्टेबिलिटी है उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। तो अगर आपने वहाँ वाटर बॉडीज बना दी है तो कहीं ना कहीं अब ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को लूज कर दिया है। अब आपको क्या करना है? वहां से वाटर बॉडीज को रिमूव करना है। स्विमिंग पूल अगर वहां बन रहा है या किसी भी तरीके की वाटर बॉडीज है वहां पे आपको रिमूव करना है। तो आपकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर आपने वहां पर नीला रंग कर दिया है किसी भी तरीके से तो अब आपको क्या करना है? वहां पर ब्राउन कलर का या येलो कलर का पेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो साउथ की डायरेक्शन में इम्बैलेंस आया वो परफेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी परचेज करते हुए हमेशा ध्यान रखिए कि साउथ में गड्ढा आपको कभी भी नहीं सूट करेगा, वो आपकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को लूज कर जाएगा। और कहीं ना कहीं एक विशियस सर्कल है, जब आप अपनी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को लूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल लॉसेस को भी देखते हैं। तो अगर आपका साउथ में किसी भी तरीके का गड्ढा खुदा हुआ है, वाटर बॉडीज है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्ट्रगल का कारण बन रहा है, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस की ग्रोथ में प्रॉब्लम स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं, वो लॉन्च नहीं हो रहा, उसके लिए काफी परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने साउथ की दिशा को चेक करना है, इसमें ये चीज प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और आ रही है तो आप अकॉर्डिंगली उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए।